कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा, मैं कहती मैं ऐसी हूँ, ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर-बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा-वैसा हो जाए, 4 दिन की चाँदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले, तो मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे। तब अब पता तो हमारी वहीं पे हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी-वादी हमने करी। मैंने इनको प्रेशर करा मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोए थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैंने शायद मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही बस, इनको बच्चे मेरी बहन सँभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है। तो मुझे इन्होंने ही वापस भेजा। मैं तब भी वापस नहीं, मुझे रोना सा आ रहा था कि मैं सचिन से दूर जा रही हूँ। पता नहीं दोबारा वीज़ा लगे कि ना लगे, आऊँ कि ना, क्योंकि हमारे जो एयरपोर्ट पे बहुत घटिया लोग रहते हैं। जो हमारे एयरपोर्ट के हैं ना सिक्योरिटी वाले, बहुत घटिया है। सबसे पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे कि रिश्वत दो और फिर जाओ। अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे। तो ज़बरदस्ती, तब तो मैंने इनको पैसे ना, मुझे पता ना था कि रिश्वत मांग रहे हैं। तब तो मैं चली गई, रो रही थी, तो मुझे उनको तरस आ गया, मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात तो मुझे अलग ही खड़ा कर दिया उन लोगों ने, अलग खड़ा कर दिया मुझसे, मतलब बच्चे 300 साथ थे आपके? हाँ, दूसरी बार $300 थे, $150 मुझे सभा नाम था उसका। लास्ट चेकिंग में यहाँ कहते रेड लाइन पर क्या वो लगा देंगे, यहाँ तो तुम्हें पेमेंट करना होगा फ़ी पासपोर्ट ₹10,000 रिश्वत मांग रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कागज़ में ही डलवा के मतलब $150 लिया। बाकी मुझे पता $150 $300 थे टोटल मेरे पे, वो भारत से पहले ख़त्म हो गए। 6 लाख की तो टिकट आई खाली हमारी। और जो मैं कागज़ बनवाती थी ना, वो भी 10,000 की चीज़ 20,000 में बन रही थी, क्योंकि मैं अर्जेंट बनवा रही थी, मुझे आना था यहाँ। तो फिर बच्चों को लेके दोबारा आप वापस नेपाल पहुंचे? हाँ। तो सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुंच चुके थे? नहीं, दोबारा ये ना, इनको लाला ने छुट्टी ना दी। लाला इनके ने, जो इनकी लाला इन्होंने छुट्टी ना दी, तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे एक चारपाइयाँ, खाने पीने का सामान, ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना, तो ये ले रहे थे और मैंने मना कर दिया जो होगा पहले इन्होंने कहा, गाड़ी वाले से हमने बात करी थी, कि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है, तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चले जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वैन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा, पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली, 15,000 नेपाली में। फिर वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुंचे, ग्रेटर नोएडा तक? सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली, 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते मेरे लिए खड़े हुए थे गाड़ी पे, जो गाड़ी वाला है ना उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई आपकी यहाँ पर? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरेदा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वाले को कि यहाँ उतरना है। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था, तो वहीं उतर गया। तो वहाँ आपके फिर आप चारों बच्चे लेकर यहाँ पर आ गए? उतरी, फिर ये गाड़ी लेके यहाँ आए। फिर हमने रूम तो ले रखा था पहले से इन्होंने। हम रूम पे गए, बैठे, रिलैक्स हुआ, खाना वाना खाया। 2-1.5 महीना हम बहुत आराम से रह रहे थे, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे। बच्चों के काम पे जाते आते, खाना बनाती थी मैं इनके लिए। तो अचानक से जब जुलाई आ रही थी ना, तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो सब मुझे वहीं के जो मालिक मकान है वो भी कहते थे बालकों को स्कूल बिठा दे। मैंने कहा यार तुम किसी से बात करो, तुम्हारे ठाकुर में बहुत ठाकुर हैं, किसी से बात करके देखो। तो उन्होंने किसी से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वकील का कर देता हूँ। उनका दोस्त था, अच्छा सा दोस्त था वकील उनका। उन वकील ने इनको बुलाया पहले, फिर मुझे इन्होंने कहा तुम तैयार हो जाओ। मैं लाल साड़ी पहन के दुल्हन जैसे तैयार हो गई, हमारी कोर्ट मैरिज हो रही है। तो उसने हमें फंसवा दिया वकील ने, हमें कहीं से अरेस्ट वरेस्ट नहीं करा गया, क्योंकि मैं घर में बैठी होती थी। हमें सिंपल लेडी जैसे रहते हैं इंडियन में, वैसे ही रह रही थी, कभी साड़ी कभी क्या पहने। तो उस वकील ने हमें फंसवा दिया। और पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आई हैं? फिर पुलिस पहले वकील ने बताया, उस वकील ने इन्फॉर्मेशन पुलिस। कचहरी गए थे। तो फिर पुलिस ने क्या पूछा आपसे? पुलिस आपके पास आई थी, पुलिस ने क्या पूछा आपसे? पहले शुरू में 2 दिन तो बहुत टॉर्चर करा, मतलब थोड़ा सा सख्ती तो उनकी बनती थी। जब उनको थोड़ा कंफर्म होने लगा ना कि मैं झूठ नहीं कह रही, जो भी कह रही हूँ, जो भी जगह बता रही हूँ सच बता रही हूँ, फिर बहुत अच्छे रहे, फिर फ्रेंडली रहने लगे। एक थे, मैं नाम नहीं बोलूँगी, एक ऑफिसर थे, मुस्लिम ही थे, बहुत मारा इनको, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जितने हद से ज़्यादा कहते हैं ना, मुझे भी मारा, इनको भी मारा, गाली गलौच भी करा। ओनली वन, एक ही ऑफिसर ने, बाकी सब ने बहुत रिस्पेक्ट दी। बहुत जैसे पाकिस्तानी में थी तो बहुत अच्छे से मुझसे बात करना, बच्चों का ध्यान रखना, हमें साथ बिठाते थे, बहुत रिस्पेक्ट की हमारी। लेकिन फिर जब आप सचिन से आपको प्यार हुआ, आप हिंदुस्तान आ गई, लेकिन जेल आपको जाना पड़ा, तो वो कैसा रास्ता रहा? कि आपको उम्मीद थी कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत की जेल में बैठूंगी। वहाँ मैं ये सोचा करती थी क्या सोचती थी और क्या हो गया, पर ये शायद अच्छा हुआ, ऐसा हुआ शायद। आगे डर डर के रहने से अच्छा था कि ये हो गया। अब बस यही रिक्वेस्ट है कि आगे अच्छा हो जाए, बस हमारी मैरिड हो जाए। लेकिन आपके पास अभी भी भारत की सिटीजन नागरिकता नहीं है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे?
कहीं आपको डिपोर्ट कर दे, वापस पाकिस्तान भेज दे, तब आप क्या करोगे? इतना अनर्थ अनर्थ थोड़ी करेगा भारत। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनकी पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं से ऐसा मत करें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको? बहुत, यहाँ के लोग, यहाँ के रीत, यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना सब बहुत बढ़िया है। तो सीमा वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। सचिन भी हमारे साथ हैं। सचिन, मुलाकात का तो बता दिया हमें सीमा ने कि कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, पबजी आप लोग खेलते थे उसके बाद हुई, लेकिन जब सीमा यहाँ पर पहुंची तो आपको जेल भी जाना पड़ा। किस तरीके का वो आपका पूरा तजुर्बा रहा जब पुलिस ने आपको बुलाया, पूछताछ की, आपसे मारपीट की? सर वही जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो तो थोड़ा बहुत सर तो शक समझते ही हैं कि वहाँ से आई है पाकिस्तान से, एक वैसा देश है वो, पाकिस्तान के नाम से हर कोई भी ऐसा ही समझता है कि कोई ना कोई होगी ये एजेंट। तो सर कोई बात नहीं है, वो जो हमारे अंदर सच बात थी वो तो वो ही रहती। अब वो जो बात अगर वैसी होती तो वो अब तक निकल चुकी होती। तो सर ऐसी कुछ बात नहीं थी, बस हम दोनों का प्यार था, इस वजह से ये यहाँ पर आई। तो शादी कर रहे हैं? शादी तो आप नेपाल में कर चुके हैं एक बार, अब दोबारा शादी? घर वाले तैयार हैं शादी के लिए? हाँ जी सर, घर वाले बिल्कुल तैयार हैं, सब घर वाले खुश हैं कि ये यहाँ पर है, बच्चे भी रखने के लिए मंजूर हैं। घर वाले ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ के रीति रिवाज थे, हिंदू धर्म की शादी की जाती है, उस तरीका की जैसी भी तरीका की हम पर बनेगी उस तरीका की हम आपस में तुम्हारी शादी करा देंगे। तो कब शादी की अपडेट फिक्स हो रही है? अभी कोई पता नहीं है, कल परसों में देखते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं हिंदू। कोर्ट मैरिज हो जाएगी ताकि कागजी शादी रहे और मुझे यहाँ से भगाया ना जाए। तो आपको लगता है कि भारत सरकार मान जाएगी कि जो सीमा है वो हिंदुस्तान में ही रहे, आपके साथ रहे? सर मैं विनती तो यही करता हूँ कि हमारी यहीं पर रहे और वो कर रहे हैं कि जाने वहाँ न जाने दें बस। तो आपको भी उतना ही, जब आपने सीमा को पहली बार देखा, उतना ही प्यार आप चारों बच्चों के साथ रहने को तैयार हैं? परिवार तैयार है? हाँ जी सर, उतना ही प्यार है और घर वाले भी रखने के लिए तैयार है। सीमन, नॉनवेज वगैरह खाते हो? ये तो मेरे को लग रहा है कि सचिन तो शायद खाते हैं। अब तो आलू पराठे, आलू बटर, आलू ये तो यही खाना ज़्यादा पसंद करो। अब तो आलू चावल ये जो होते हैं, पहले खाते थे, साल हो गए मैंने मीट नहीं खाया बड़ा वाला, बस मुर्गा खाते थे कभी कभी। तो सचिन फिर अब पूरी तैयारी घर बसाने की है सीमा के साथ ही? हाँ जी सर, घर बसाने की है, यहीं शादी करने चाहते हैं, अपना बच्चों को पढ़ाने अड़ाने भेजेंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान पहुंची तो आपको, सीमा को और आपके शायद पिताजी को भी जेल जाना पड़ा, तीनों को। तो अभी क्या लगता है कि पुलिस आप लोगों को सपोर्ट कर रही है या किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? परेशान तो अभी नहीं करा जा रहा, खैर अभी सपोर्ट कर रही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी तो फिलहाल में। यहाँ के लोग भी सब आशीर्वाद दे कर जा रहे हैं, जो भी आ रहा है घर पे, बहुत लोग आए हैं सुबह से, तो सब आशीर्वाद देते जा रहे हैं कि पाकिस्तान से बहू आई है इसलिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं? जी सर, हम दोनों अच्छे लगे, जरूरी तो ना कि पाकिस्तान से ही आई है कि उसको इस वजह से वो दें, खैर हम दोनों अच्छे लगे, इस वजह से सबको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। मुस्लिम आ रहे हैं वो भी आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं वो भी आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। हमारे घर कुनबा के सब, यानी कि बिरादरी सब खुश है, सब खुश है कि हम दोनों साथ में हैं, साथ ही रखना चाहते हैं। चलिए, हमारी भी यही दुआएं कि आप दोनों खुश रहें। और सीमा और सचिन को आपने सुना, सीमा आप देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान है, काफी खुश है हिंदुस्तान आके। उसका कहना है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है और सरकार से भी वो यही गुहार कर रही है कि उसे वापस ना भेजा जाए, उसे हिंदुस्तान में रखा जाए। वो हिंदुस्तान को बहुत पसंद करती है, वो हिंदुस्तान की बेटी बनना चाहती है।